हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th वृत्त यानी सर्कल्स चैप्टर का 11वां भाग। इससे पहले वाले भागों में हम सारी प्रमेय कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरम थी उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर चुके हैं और 9.2 के हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे अपने पिछले वाले भाग में। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, एक वृत्त है उसकी दो समान जीवाएं हैं। शुरू करते हैं इसी के साथ। वृत्त है, इसकी दो समान जीवाएं हैं, इस तरीके से ये दोनों जीवाएं इसके समान हैं और अंदर ही प्रतिच्छेद करती हैं, वृत्त के अंदर ही प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस तरीके से कि ये ए बी जो है इस सी डी के समान है, मतलब कि ए बी बराबर सी डी है और दोनों ही अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। एक जीवा के जो खंड है वो दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ जो ये प्रतिच्छेद कर रही है वो एम पे प्रतिच्छेद कर रही है। मैं दोनों को अलग अलग कर से डिनोट कर देती हूँ कि एक अगर पर्पल है तो एक रेड है, और जहाँ ये प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु को मैंने मान लिया एम। ठीक है, अब हमें बताना है कि हमारे पास जो सिद्ध करना है, ये हमारे पास दिया है और हमें सिद्ध करना है कि ए एम बराबर सी एम हो जाए और बी एम बराबर टी एम हो जाए। मतलब इसके जो खंड हो गए, दो खंड हो गए एम से, जहाँ वो उसने प्रतिच्छेद किया वहाँ से दो खंड हो गए इसके, एक ए एम और बी एम टूट गया और एक सी एम और डी एम टूट गया। जो एक खंड है इसके संगत खंड बराबर होने चाहिए, मतलब ये जो बड़ा दिख रहा है वो बड़े के बराबर, जो छोटा दिख रहा है वो छोटे के बराबर होना चाहिए। इस वजह से ए एम और सी एम बराबर होने चाहिए और डी एम और बी एम बराबर होने चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें हम रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे? इसके केंद्र से अगर ये हमारे पास बराबर जीवाएं हैं, बोला है कि समान जीवाएं हैं, तो केंद्र से समान दूरी पर होंगी, समदूरस्थ होंगी, क्योंकि ये हम प्रमेय कर चुके हैं कि अगर जीवाएं बराबर होती है तो वो केंद्र से क्या होती है? समदूरस्थ होती है। केंद्र से समदूरस्थ होंगी इस तरीके से। ठीक है, और अगर ये समदूरस्थ हैं तो ये यहाँ 90 डिग्री पे आएंगी, है ना। अगर मैं इसको नाम दे दूँ, ये P, इधर P और इधर Q, मतलब OP जो है OQ के बराबर होगा। और अगर मैं बात करूं कि ये अगर समदूरस्थ हैं, तो अगर ये 90 डिग्री पर, अगर मैं AP पर 90 डिग्री बनाती हूँ OP, और ऐसी OP जो है वो लंब है AB पर, और OQ जो है वो लंब है CD पर, तो हम कह सकते हैं कि AP बराबर BP होगा और CQ बराबर DQ होगा। इस वजह से हमारे पास क्या हो गया? AP बराबर BP हो गया और CQ बराबर DQ हो गया। ये हमारे पास बराबर हो गए, है ना। इससे हमारे पास ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अब हमारे पास ये हिस्से तो बराबर आ गए, लेकिन हमें तो ये पूरा AM चाहिए, मतलब हमें इसमें PM भी जोड़ना है और QM भी जोड़ना है। अगर मैं ये AP और CQ में ये PM और MQ भी जोड़ दूँ तो हमारे पास ये पूरा AM बन जाएगा और CM बन जाएगा, जो हमें चाहिए। यही तो हमें चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? AM और PM को बराबर करने के लिए इस PM और इस MQ को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से। और जो हमारे पास दो त्रिभुज बन गए, कौन कौन से? OMP एंड OMQ,
इन दोनों त्रिभुजों को अगर मैं सर्वांगसम सिद्ध कर देती हूँ तो पी एम और क्यू एम बराबर आ जाएंगे, है ना। जो कि कैसे होगा, हमें पता है कि समदूरस्थ है, तो ओ पी जो है वो ओ क्यू के बराबर होगा, क्योंकि जीवाएँ जो हैं समान दूरी पर हैं, ठीक है। और ओ क्यू उभयनिष्ठ है और 90 डिग्री के कोण तो हमें नज़र आ ही रहे हैं। तो समकोण के सामने ओ क्यू और ओ क्यू उभयनिष्ठ, जो कि कर्ण हो गए। और तीसरी भुजा, तो आर एच एस से ये दोनों ही त्रिभुज क्या हो रहे हैं, सर्वांगसम हो रहे हैं। दोनों ही त्रिभुज हमारे पास क्या हो रहे हैं, सर्वांगसम हो रहे हैं, जिस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो पी एम जो है वो क्यू एम के बराबर होगा सी पी सी टी से। अब ध्यान से देखना, पी एम और क्यू एम अगर मैं इसमें ए पी और बी पी भी जोड़ दूँ, ए पी और बी पी जोड़ दूँ तो हमें क्या मिल रहा है, पी एम में अगर मैं ए पी जोड़ रही हूँ तो हमें मेरे को क्या मिल रहा है, ए एम मिल रहा है। और अगर मैं क्यू एम में बी पी जोड़ रही हूँ, क्यू एम में हमारा, सॉरी ये नहीं, अभी एक मिनट रुको, क्योंकि इसके साथ ये नहीं जोड़ेगा, अभी तो हमारे पास ये बराबर आए हैं, पी एम बराबर क्यू एम हमारे पास निकल कर आ गए, ठीक है। ए बी और सी डी आपस में बराबर है, ये जो ए बी है ये सी डी के बराबर है, तो इसके जो आधा हिस्सा होगा वो भी बराबर होगा, ए बी का आधा और सी डी का आधा, दोनों तरफ अगर मैं आधा आधा कर दूँ तो ये भी तो बराबर होंगे। ए बी का आधा ए पी और सी डी का आधा सी क्यू, इसको हम जोड़ेंगे इसके अंदर कि ए पी जो है उसको हम सी क्यू के अंदर जोड़ देते हैं। ए पी में मैंने पी एम जोड़ा तो ए एम मिल गया, और क्यू एम में मैंने सी क्यू जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, सी एम मिल गया। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था, है ना। वहीं अगर इसका मैंने आधा किया है तो ए पी की जगह, ये ध्यान देना, अगर मैंने इसका आधा किया है तो ए पी की जगह क्या बराबर हो सकता है, और ए पी की जगह हमारे पास, ए पी की जगह बी पी बराबर टी क्यू भी हो सकता है। इसको हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि हमें तो छोटे वाला हिस्सा चाहिए। यहाँ पे हम माइनस करेंगे बी पी बराबर डी क्यू को। पी एम में से मैंने इसको एक बी पी माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, बी एम बचा। और क्यू एम में से डी क्यू में से, मतलब डी क्यू में से क्यू एम माइनस करा तो हमारे पास क्या बचा, डी एम बचा। और यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था, संगत भाग। एक बार प्लस करना है और एक बार बड़ा वाला हिस्सा चाहिए तो प्लस करेंगे, छोटे वाला हिस्सा चाहिए तो माइनस करेंगे, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, स्टेप वाइज चलेंगे, देखते हैं किस तरीके से किया गया है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। आकृति यहाँ पे इसके क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी, हमें क्वेश्चन को पढ़ के खुद ही आकृति बनानी है, जो कि यहाँ आगे बनाई गई है। ध्यान से देखेंगे, ये आकृति है, इसके अंदर वही सबसे पहला काम जो दिया गया है वो लिखेंगे। दिया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएँ ए बी तथा सी डी हैं। ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं, जो एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। ए ई जो है वो सी ई के बराबर हो जाए, ये हमें सिद्ध करना है, ये वाला हिस्सा इसके बराबर। और बी ई जो है डी ई के बराबर हो जाए, ये हमें सिद्ध करना है, ये पूरा हिस्सा इस पूरे हिस्से के बराबर, ठीक है। तो रचना से हमने क्या किया, एम को ओ से एम और तथा एन को मिलाया, ये लंब हमने बनाए, ये हमें यहाँ पे रचना करनी है। अब आगे ध्यान देंगे, हमने क्या किया कि ओ एम जो है ए बी पर लंब है, हमें पता है ओ एम जो है ए बी पर लंब है, ओ एन जो है वो सी डी पर लंब है, ठीक है। कि जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर
लंब होती है। ठीक है, ये हम प्रमेय में कर चुके हैं। आगे EOM, EOM ये वाला त्रिभुज और EON ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हमने लिए। ठीक है, जिसमें OM जो है ON के बराबर होगा। ठीक है, मैंने बताया था क्योंकि समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, जीवाएँ बराबर होंगी तो वो केंद्र से समान दूरी पर होंगी। तो बराबर जीवाओं की केंद्र से दूरी जो है वो समान होती है। EO और EO उभयनिष्ठ हैं दोनों में, जो कि कर्ण भी हैं। ठीक है, और OME और ONE दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के कोण हैं। ठीक है, जिससे हमारे पास क्या हो गया, RHS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जैसे ही दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि जो EN और EM है ये वाले हिस्से ये इसके बराबर हो गए, जो कि हमें आगे प्लस माइनस, जिसमें हमें आगे प्लस माइनस करना है। CPCT से ये बराबर हो गए। पहला पड़ाव यही था, दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना और सर्वांगसम करके वो जो हिस्से हैं जो कि जीवा पर आ रहे हैं उनको बराबर करना। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे ही ये बराबर हुए तो हमारे पास EN जो है EM के बराबर हो गया CPCT से। तो AB और CD जो है आपस में बराबर है, बताया था AB और CD जो ये जीवाएँ हैं ये दोनों, ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो दोनों तरफ हाफ करेंगे, AB का भी आधा और CD का भी आधा। जैसे ही दोनों का आधा किया तो हमें क्या मिला, AM और CN बराबर मिल गए और BM और DN बराबर मिल गए, आधे आधे हिस्से। ध्यान से देखेंगे कौन कौन से हिस्से हैं। एक ही हमारे पास AM और CN, ये जो लाल नज़र आ रहा है इधर वाला हिस्सा और जो ब्लू नज़र आ रहा है उधर वाले हिस्से आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। समीकरण अब जो ये एक मिला था ये वाला समीकरण, ये एक समीकरण है और ये 2 और ये 3 है, इस पे ध्यान देंगे। समीकरण 1 से 2 को तो हमें 2 में से 1 को घटाना है। 2 में से जब हमने 1 को हटाया मतलब कि AM में से, इस AM में से हमने EM माइनस कर दिया तो हमें क्या मिला, AE मिला। वहीं CN में से हमने, ध्यान से देखेंगे इसमें भी कि अगर मैं इस AM में से इस जो हमारे पास EN है इसको हटा देती हूँ तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये हिस्सा तो मिलेगा ग्रीन वाला जो बच गया। दूसरी तरफ वहीं हमारे पास CN जो है, CN में से EN को अगर माइनस करते हैं तो ये वाला हिस्सा मिलेगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो वहीं समीकरण 3 में हमें क्या करना है, एक बार हमने घटा लिया, 2 में से 1 को घटा दिया, अब 3 को 1 में जोड़ना है। तो वहीं हमारे पास जब हमने BM में, इस BM में मैं दूसरे कलर से डिनोट कर देती हूँ इसको, कि जब हमने BM में इस EN को जोड़ा तो मिलके देखो पूरा क्या बन रहा है, BE बन रहा है जो हमें चाहिए था, है ना। वहीं DN में, इस DN में जब मैंने इस EN को जोड़ा तो हमें क्या मिला, देखो पूरी लाइन बन गई है, पूरी कहाँ से, DE जो हमें चाहिए थी। ठीक है, देखो दोनों चीज़ें हमें मिल गई, एक ये और एक ये, दोनों संगत भाग हमारे पास क्या हो गए, बराबर हो गए। एक बार हमने क्या किया, माइनस किया और एक बार प्लस किया। ठीक है, तो जिससे हमारे पास दोनों बराबर हो गए और इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवा के संगत अतः खंड बराबर है। जो इसके खंड हुए थे उसके संगत भाग आपस में क्या है, बराबर है। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये था हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन जो थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है, आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।